बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे क्या हैं जी? नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन दिस इज बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। इफ n is a positive integer, an represent the product of n factors, each of which is a thus a4 is equal to a into a into a into a। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज की पावर ऊपर कुछ ना लिखा हो तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। इस तरह ये अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, बेसिस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। 1 1 2 1 2 3 4, a की पावर ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इफ a is called the base and n is called exponent or index, we may read an as the nth power of an, or a is the nth, a to the nth. If n is equal to 2, we can read a power 2 as squared, a2 is read as a cube is read as a cube. a4 is equal to this, x4 is equal to this one, a5 2 power 5 is equal to this one, is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Similarly, minus 3 power 3 is equal to minus 3, minus 3, minus 3, minus into minus, plus, plus into minus, minus 3 into 3 9, 9 into 3 27. Laws of exponent. If a b belongs to real number and m and n belongs to natural numbers, the following laws hold. Multiplication law of indices. To multiply power of the same base, keep the base the same and add the exponent. Now a power m into a power n, this is equal to a m plus n. So when the base is same and the number is multiplied, then power must be added. Similarly, 3 power 3 dot 3 power 2, this can be written as 3 power 3 into 3 power 2. So 3 plus 2, this is equal to 3 power 5. Similarly, Devian law of indices. To divide two expressions with the same base and different exponent, keep the base the same and subtract the expression. So when you have a power m divided by a power n, you can write this a m minus n, or you can write this a m डॉट a माइनस n। ठीक है, जब भी नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं a प्लस माइनस n, a m माइनस n, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये आगे उसने फिर एग्जांपल दी हुई है 4 पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2। सो 4 power 7 dot 4 power minus 2, this is equal to 4, 7 minus 2 is equal to 4, 4 power 5। ठीक है, इसी तरह 5 power 7 divided by 5 power 3, you can write as 5 7 minus 3, so is 5 power 4। ठीक है, power law of indices. To raise an exponential expression to a power, keep the base the same and multiply the expression। ठीक है, a power m into n, so ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a m क्रॉस n, so इसको m into n। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम नंबर्स हो, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, और जो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर इस तरह हो तो उनकी पावर आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आगे देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है। आगे वो कह रहा है कि 3 पावर 3 इंटू 2, ये 3 पावर 3 और ये 2, ये क्या हो जाएगा? 3 पावर 6 हो जाएगी। इसी तरह 4 पावर 5 इंटू 3, सो ये क्या हो जाएगी? 3 पावर
6 हो जाएगा ये, और ये 4 पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। मोर लॉज ऑफ इंडिसेस टू मल्टीप्लाई डिफरेंट बेसिस विद द सेम एक्सपोनेंट, कीप द एक्सपोनेंट कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन विद द सेम एक्सपोनेंट, ठीक है। दो नंबर हैं उनके ऊपर सेम पावर है, ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर पावर अप्लाई होगी, ए के ऊपर भी अप्लाई होगी और बी के ऊपर भी अप्लाई होगी, ठीक है। इस तरह एग्जांपल में उसने बताया हुआ है 4 क्रॉस 3, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 3, तो ये 3 की पावर 4 पे भी अप्लाई होगी और 3 के ऊपर भी अप्लाई होगी। इसी तरह आपके पास है 3 इंटू 5, इसकी पावर क्या है 4, तो ये 3 के ऊपर भी अप्लाई होगी और 5 के ऊपर भी अप्लाई होगी। सिमिलरली टू डिवाइड द टू एक्सप्रेशंस विद द सेम एक्सपोनेंट, कीप द एक्सपोनेंट द सेम एंड डिवाइड द एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो दो नंबर्स हैं a और b, इन दोनों के ऊपर पावर n है, तो ये क्या हो जाएगी a की पावर n और b की पावर n। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं an डॉट b माइनस n। अभी देखें ये दोनों जो है इनकी पावर आपस में ऐड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बेसिस सेम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको आप एग्जांपल में 3 डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर क्या है 5 है, तो ये 5 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये 5 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस, सो एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द जीरो पावर इक्वल टू 1, ठीक है। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो 1 के बाद एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी चीज हो उसकी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। इसी तरह नीचे वो इसने एग्जांपल के अंदर चीजों को डिस्कस किया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 2 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। तो जब देखें ऊपर थी तो वो पावर को नीचे लेकर गए तो उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। नीचे से पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तब भी उसका नीचे से नंबर को ऊपर लेकर जाएंगे तब भी उसका पावर का साइन चेंज होगा। 2 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 के बराबर होती है, 1/16 हो जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर -3, तो ये आपके पास 2 की पावर 3 और ये एड 8 हो जाएगा। सिमिलरली 3 की पावर 3 आपके पास कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इसी तरह -4x की पावर -2, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि x को नीचे ले जाएं तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखें -4x -2, यू कैन राइट -4, इसी तरह x नीचे चला जाएगा उसकी पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह a प्लस b होल पावर -1 इज इक्वल टू 1, a प्लस b पावर 1, ठीक है। इसी तरह इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ a एंड b आर सच दैट a n इज इक्वल टू b, देन a इज सेड टू बी एंड nth रूट ऑफ b, ठीक है। इफ b is the positive, there is only one positive number such that a n is equal to b. We write this positive number as a n is equal to b and call it the principal nth root of b. अब आ जाए जी आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर वो क्या पूछ रहा है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मजीद इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में वो कहता है राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखें ये राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 2 की पावर -9, 2 की पावर -9। अब देखें ये बेस है और ये -9 इसका क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ये देखें ये 2 ये 9 नीचे आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 ये क्या हो जाएगा, 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1024। इसी तरह आपके पास a b पावर क्या है p, तो ये a के ऊपर भी अप्लाई होगी, b के ऊपर भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a p b माइनस p, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब a और b इसमें बेस है, p इसमें एक्सपोनेंट है, अगले में -4 बेस है, 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। इफ a, अगला सवाल देखें, इफ a b डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं।
इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं a की पावर 3 इंटू a की पावर 5, तो ये बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये a की पावर 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, अब देखें ये b की डिवाइडेड बाय a, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 2, और b डिवाइडेड बाय a, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अभी देखें ये बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, b डिवाइडेड बाय a, अब इसको आप ऐड कर दे 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप b डिवाइडेड बाय a, और तो ये आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 3 आर 9 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, और ये बेस क्या आ जाएगी b डिवाइडेड बाय a, तो इसको आप इस b डिवाइडेड बाय a, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 5 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस a की पावर क्या है आपके पास 4 है, इंटू माइनस a की पावर आपके पास 3 है। देखें ये बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड होंगे, माइनस a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 जो है ये सब के ऊपर अप्लाई होगा, -2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, और a स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई होगा, और b की पावर 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो ये आपके पास -8 हो जाएगा, ये a 6 हो जाएगा, और ये b 9 हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, सिमिलरली इस तरह जितने भी क्वेश्चन है सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं आगे थर्ड क्वेश्चन पे, इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 7 पावर 6 और 7 पावर 4 है, 7 पावर 6 और 7 पावर 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 7 पावर 6 और 7 पावर 4, तो ये 7 पावर 6 और ये 7 पावर 4, ये -4 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4, तो ये 7 पावर 2 हो जाएगी, और 7 पावर 2 आपके पास 49 के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें आप ऊपर 2 है और 5 है, और नीचे 10 है, नीचे क्या है 10 है, तो अब आप नीचे जो है ये जो 10 है इससे भी आप 2 और 5 बना सकते हैं। तो उससे 2 और 5 कैसे बनाएंगे, उससे 2 और 5 इस तरह बनाएंगे, देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, और नीचे आपके पास है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखें 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, अब इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5, ठीक है, 10 को आप लिख सकते हैं 2, तो ये आपके पास 2 4 इंटू 5 3, तो ये 2 इंटू 5 2, तो ये ऊपर जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो 4 2 -2 इंटू 5 3 -2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 ये और ये 5, तो ये आपके पास 20 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 सब के ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। ठीक है, फिर आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लें। इस तरह इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये क्वेश्चन ये क्या है हमारे पास, √a, ये इंडेक्स 3 और इसकी पावर कितनी है 1/2। अब देखें ये जो सारी चीज है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 1/3 होती है, और ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a 1/6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इस ये जो अगला क्वेश्चन है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखें ये आपके पास क्वेश्चन है √x की पावर 5, और ये इधर इंडेक्स में भी 5, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे क्या है, .4 और x की पावर 4। ठीक, अब देखें ये क्या हो जाएगा, x 5 पावर 1/5, क्योंकि इधर इंडेक्स 5 है, x 4 और 1/4। ठीक है, ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये और ये x कुछ नहीं है, 1 है, तो x पावर क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रिक्शनल और नेगेटिव एक्सप्रेशंस। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करना है कि उसमें वो कह रहा है कि कोई नेगेटिव उसमें नहीं आना चाहिए और फ्रिक्शन में भी आंसर नहीं आना चाहिए। तो आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने पावर अप्लाई करनी है नॉमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक जैसी चीजें नहीं है तो आपने उससे एक जैसी चीजें बनाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। देखें 25 डिवाइडेड बाय 81, ये क्या है 1/2। ये देखें 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 81 को 9 की पावर 2 लिख सकते हैं 1/2। अब ये अप्लाई होगी 5 to 1/2। अब ये 9 के ऊपर भी अप्लाई होगी 2 1/2। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये ए बी की पावर 1/b और डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए बी, और ये आपके पास क्या आ गई है, तो अब देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी की पावर 1/b, ये आ गया। उसके बाद देखें ये आपके पास डिवाइडेड बाय 1/a बी और उसकी पावर भी 1/a है, ठीक है। तो अब इसको ये 1/, इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, ये सारों के ऊपर अप्लाई होगी, a की पावर 1/b डॉट b की पावर 1/b डिवाइडेड बाय, अब ये 1 के ऊपर भी अप्लाई होगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह ये इसके ऊपर भी a की 1/a डॉट b 1/a, ये आ गई, ठीक है। 1 की पावर जो भी हो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये आ गया 1/b डॉट b 1/b, ये हो गया, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 1 आ गया, ये डिवाइडेड बाय a 1/a और b 1/a। इसी तरह ये ऊपर जाएंगे तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ये आ गया 1/a b 1/a। अब ये और ये इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें, इन दोनों को आप क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, a 1/b और a 1/a, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह b को इकट्ठा कर 1/b डॉट 1/a, ये हो गया। तो अब देखें ये दोनों एक जैसे हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, a 1/b प्लस 1/a डॉट b 1/b प्लस 1/a, इस तरह। ये मजीद आगे भी सॉल्व हो सकता है, एलसीएम ले ले तो यहाँ तक इसका आंसर क्या है, बहुत। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका देखें कैसे है, वो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में लाजमी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 2p + 1 डॉट 3 2p माइनस q 5p + q डॉट 6q डिवाइडेड बाय 6p डॉट 10q + 2 15p। अब देखें इससे आप क्या बना सकते हैं, इससे आप 2 और 5 बना सकते हैं, ठीक है। और इससे आप क्या बना सकते हैं, 3 और 5 बना सकते हैं। 2 5s और ये 3 5s। तो 2 के ऊपर भी q + 2 पावर अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी पावर अप्लाई होगी, ठीक है। ये तो सीधा जाएगा ऊपर, तो ये 6 की पावर q माइनस p हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये 2p + 1, अब ये जो 10 है 10, ये q + 2, तो ये 2 × 5, ठीक है, q + 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर q + 2 और 5 की पावर q + 2, ये आपके पास आ जाएगी। अब ये दोनों नीचे हैं तो ये ऊपर जाएंगे तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 - q - 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 है, 3 आपके पास 2p
p माइनस क्यू, अब इधर से 3 आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, ठीक है। तो 3 की पावर p हो जाएगी, तो p ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस p आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह 5p प्लस q, अब इधर से एक 5 आया है तो उसकी पावर क्या है, माइनस p आ जाएगी। अब 6q और ये ऊपर जाएगा तो माइनस p। अब आपके पास एक नंबर रह गया जो आपने नहीं लिखा, सॉरी, इधर से भी आपके पास एक 5 आया था, इधर से भी 5 आया था, तो वो 5 जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस q और माइनस 2, ठीक है। अब ये 2 की पावर p प्लस 1 माइनस q माइनस 2 आपके पास आ गई। 3 की पावर 2p माइनस q माइनस p आपके पास आ जाएगी। 5p प्लस q माइनस q माइनस q और माइनस 2 आपके पास आ गई, और 6 की पावर q माइनस p आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये 2 की पावर ये p माइनस q प्लस माइनस 1 आपके पास, और 3 ये p माइनस q आपके पास आ जाएगी 5, ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये और ये आपस में कट जाएंगे। 5 की पावर आपके पास माइनस 2 आ गई, और 6 की पावर q माइनस p आपके पास आ गई, ठीक है। तो अब इसकी और इसकी पावर एक जैसी हैं, तो इनको आप इकट्ठा लिख लें। 2p माइनस q माइनस 1 आ गया, 3 इंटू 6, इनको आप लिख सकते हैं p, ये चेंज है, इनको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये आपके पास इसका जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह आप सॉल्व कर लें। ये आप क्या करें, इसमें आप ये p प्लस क्यू दोनों के ऊपर, x के ऊपर भी y के ऊपर भी, ये इसको आप इसमें सॉल्व करें। देखें ये x p है ना, तो x q है, x क्या है, x q है, तो इसके ऊपर क्या है, p प्लस q है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x p ब्रैकेट के अंदर ही x माइनस q, ठीक है। तो इसके ऊपर ये p प्लस q आ गया इज इक्वल टू x p माइनस q, और ये आपके पास p प्लस q। तो अब ये देखें p प्लस माइनस q, p प्लस q, तो x p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आपके पास है। इस तरह सबको सॉल्व करेंगे और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस